अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड। लास्ट वीडियो में हमने आपको लकी सीमेंट, पाकिस्तान की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी की इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स की तरह एक्सप्लेन की, और आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि स्मॉल सीमेंट कंपनीज में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठट्टा सीमेंट की शेयर प्राइस पिछले कुछ महीनों में 10 टाइम्स कैसे बढ़ गई। सीमेंट तो एक हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो इतना हाई ROIC कैसे पॉसिबल हुआ, एंड मोर इम्पोर्टेंटली कंपनी की फ्यूचर आउटलुक क्या है। ठट्टा सीमेंट ने रिसेंटली ट्रैक्टर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, क्या ये एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो की विनर की अनाउंसमेंट भी करेंगे, और आज भी आपको मौका मिलेगा टू विन ₹5000 कैश प्राइस। बिफोर वी बिगिन, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। रिसेंटली हमने इस चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर्स का जो माइलस्टोन है वो अचीव किया है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, ताकि हमारी सारी फ्यूचर वीडियोस जो हैं वो आप तक फ़ौरन पहुंचती रहें। लार्ज सीमेंट प्लेयर की इकोनॉमिक्स और उनकी जो अर्निंग पावर है उसको डिटर्मिन करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो तो आपको लास्ट वीडियो में समझ आ गए होंगे। आइए आपको 3 मज़ीद फैक्ट्स बताते हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेंगे व्हेन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल सीमेंट कंपनीज। फर्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द बुक सेल्स। क्योंकि इन सीमेंट कंपनीज का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, तो इसमें थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि कंपनी जो है वो ऑफ द बुक सेल्स कर रही होगी और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को इसका नुकसान हो रहा होगा। इस ऑफ द बुक सेल्स का जो इम्पैक्ट होता है हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। लेट से एक कंपनी 100 रुपये की सेल करती है और उसका एक्चुअल प्रॉफिट 20 रुपये है, बट अगर उन्होंने 10 रुपये ऑफ द बुक्स रिसीव कर लिए तो उनकी सेल जो है वो 90 पे आ जाएगी और उनका प्रॉफिट जो है वो 10 पे आ जाएगा, यानी कि 50% डिक्रीज इन प्रॉफिट। सो सबसे पहले जब भी आप एक स्मॉल सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, आपने सबसे पहले एक चीज़ चेक करनी है कि ऑफ द बुक सेल्स तो कंपनी नहीं कर रही। तो आपने उनकी कैपेसिटी देखनी है और उससे अंदाज़ा लगाना है कि जो इंडस्ट्री की यूटिलाइजेशन है, यानी कि अगर पूरी इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 50% सेल कर रही है, तो इस कंपनी के रेवेन्यू के नंबर को देख के आपने मेक श्योर करना है कि ये कंपनी भी 50% सेल कर रही है। सीमेंट प्लांट्स में और बाकी इंडस्ट्रीज़ में भी ये चीज़ काफ़ी कॉमन है कि जितना बड़ा आपके प्लांट का साइज़ होगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, और दिस इज़ ट्रू फॉर सीमेंट प्लांट्स एज वेल। सो इससे लोग सोचते हैं कि जो स्मॉलर सीमेंट प्लांट्स हैं वो पर टन सीमेंट पे कम प्रॉफिट कमाएंगे। ज़्यादातर केसेस में ये ठीक होता है, बट ऐसी 2-3 अनोमलीज हैं जो कि हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से हैविंग अ स्मॉल सीमेंट प्लांट कैन बी ऑफ एडवांटेज एज वेल। फर्स्ट है, जो कि आपने काफ़ी ज़्यादा सुना भी होगा, कि आपका जितना प्लांट जो है उसका साइज़ कम होगा, आपके चांसेस ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ द कार्टेल बढ़ जाते हैं। यानी कि अगर पूरी इंडस्ट्री में आपकी 20% कैपेसिटी है और करंटली आप जो है उसका हाफ सेल कर रहे हैं, और आप किसी वजह से सोचते हैं कि नहीं, कल से मैंने अपनी पूरी 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा जो है सप्लाई हो जाएगी कि बाकी प्लेयर्स के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भी अपनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ करें और आपसे कम्पीट करें। सो ये जो स्मॉल साइज सीमेंट प्लांट्स होते हैं जिनका मार्केट शेयर 3%, 4%, 5% होता है, अगर किसी वजह से ये अपनी सप्लाई को बढ़ा भी दें और अपना मार्केट शेयर 6%, 7% पे ले जाएं, तो जो बाकी बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग विद देम सोचते हैं कि सिर्फ इनका प्रॉफिट कम करने के लिए हम अपना इतना ज़्यादा नुकसान क्यों करें, और बेहतर है कि इनको थोड़ा सा ज़्यादा सेल करने देते हैं। थोड़े टाइम बाद जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारी भी सेल बढ़ जाएगी। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि जो स्मॉल सीमेंट प्लांट्स होते हैं यूजुअली काफ़ी सालों पहले लगे होते हैं, और क्योंकि जो थोड़ी सी पुराने सीमेंट प्लांट्स होते थे उनमें जो आप कोल एज रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं उनके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा टॉलरेंस होती है कि वो हाई सल्फ़र कोल जो है उसको बर्दाश्त कर सकें। पहले ग्लोबल सप्लाई चेन में जो कोल यूज़ होता था उसका सल्फ़र कंटेंट आज के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होता था। अब क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, तो अब जो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंपोर्टेड कोल यूज़ होता है उसका सल्फ़र कंटेंट काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से जो लेटेस्ट सीमेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर टॉलरेंस ऑफ यूजिंग हाई सल्फर कोल भी कम होती है। तो ये एक एडवांटेज बन गया है फॉर स्मॉलर सीमेंट प्लांट्स। पाकिस्तान में जो लोकल कोल अवेलेबल है, एक तो वो काफ़ी सस्ता होता है क्योंकि उसमें सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा होता है, बट क्योंकि इनके प्लांट में वो टॉलरेंस होती है, वो सस्ता कोल यूज़ करके अपनी रॉ मटेरियल कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा कम कर लेते हैं। सेकेंडली, जिस क्वांटिटी में लोकल कोल अवेलेबल होता है वो लार्ज सीमेंट प्लांट्स की रिक्वायरमेंट पूरी ही नहीं कर पाती। सो जो लार्ज सीमेंट प्लांट्स हैं उनके पास ज़्यादातर यही ऑप्शन होता है कि वो हाई परसेंटेज में अफ़गान कोल या फिर इम्पोर्टेड कोल यूज़ करें। सो ये दो एडवांटेजेस कभी कभी जो है
डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो स्मॉल सीमेंट प्लांट्स की भी जो अर्निंग्स हैं उनको लार्ज सीमेंट प्लांट्स के बराबर ले आती हैं। इसके अलावा लोकेशन की भी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि हमने आपको बताया था सीमेंट कैन नॉट ट्रैवल, सो अगर आपका सीमेंट प्लांट जो है वो एक बहुत ही डेंसली लोकेटेड सिटी के करीब है या फिर किसी ऐसी मार्केट में है जिसमें सब सीमेंट प्लांट जो है वो सप्लाई करते हैं, तो फिर इस कार्टेल से ब्रेक अवे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठट्टा सीमेंट के केस में ये प्लांट जो है वो इंटीरियर सिंध की तरफ है और सजावल और दूसरे ऐसे इंटीरियर सिंध के सिटीज़ हैं जहाँ पे जब ये अपनी सप्लाई इंक्रीज़ भी करते हैं तो जो दूसरे बड़े प्लेयर्स हैं उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता इतनी दूर जाके अपना सीमेंट बेचने में। सो ये थे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर इन्वेस्टिंग इन स्मॉल सीमेंट कंपनीज। आइए अब इनको अप्लाई करते हैं इन द केस ऑफ ठट्टा सीमेंट। 2023 के विंटर में ठट्टा सीमेंट ने कार्टेल से एग्जिट कर लिया था और अगर आपने इस डेवलपमेंट को फॉलो किया होता तो आपको जैसे ही इस चीज़ का पता चलता आप फ़ौरन 2-3 चीज़ें एनालाइज करते। फर्स्ट, आप देखते कि ये कंपनी जो है पहले तकरीबन हर महीने 30,000 टन सीमेंट बेचती है और अब जो है जब ये फुल कैपेसिटी पे चलेगी तो ये तकरीबन 45,000 टन सीमेंट के हर महीने बेचेगी। तो आप देखते हैं कि इससे बाकी लोगों को इतना अफेक्ट होगा कि नहीं। इस टाइम पे साउथ की इंडस्ट्री जो है हर महीने तकरीबन 5 लाख टन सीमेंट बेच रही थी। तो अगर एक छोटी सी कंपनी 15,000 टन सीमेंट एक्स्ट्रा बेच रही थी तो बाकी प्लेयर्स जो थे उनका रिस्पॉन्स ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस डिक्रीज़ करें। सेकेंडली, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस प्लांट की जो लोकेशन है वो भी इनके फेवर में चली गई। ये स्मॉल सिटीज़ ऑफ इंटीरियर सिंध में सेल कर रहे थे जिसमें दूसरे सीमेंट प्लांट्स जो हैं उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था। एंड थर्डली, ये कंपनी जो है एक अच्छी परसेंटेज जो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में सप्लाई करती है, तो उन पे तो जो कोटा के रूल्स हैं वो अप्लाई ही नहीं होते। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वो ये है कि आपको पता होना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टिंग या बिजनेस के स्टूडेंट हैं कि अगर किसी कंपनी का 50% रेवेन्यू बढ़ता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है वो 50% से भी ज़्यादा बढ़ेगा। और उसकी वजह होती है कि हर कंपनी की कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। सो जो आपकी शुरू की लेट से 30% प्रोडक्शन होती है वो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट को कवर करती है। फिर एडिशनल जो 30% प्रोडक्शन होती है वो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ला के देती है और जो लास्ट 30% प्रोडक्शन होती है उस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई होते हैं बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो रफ सीमेंट सेक्टर में आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का 50% रेवेन्यू बढ़ेगा और बाकी सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द कार्टेल और अपनी पूरी कैपेसिटी को यूटिलाइज़ करना और अपनी सेल्स बढ़ा लेना, फर्स्ट इसकी रिफ्लेक्शन आई इन Q3 FY24 रिजल्ट्स, जहाँ के सीमेंट इंडस्ट्री की सेल्स नीचे जा रही थी और इस कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% बढ़ गई। और जैसे कि हमने आपको बताया जब इस कंपनी की सेल्स 50% से बढ़ी तो वो सीधा जो है बॉटम लाइन पे अफेक्ट शो कर रही हैं और प्रॉफिट जो है वो डबल हो गए। सो अगर आपने इनिशियली मिस कर दिया था ये डेवलपमेंट के ठट्टा सीमेंट ने जो है वो कार्टेल छोड़ दिया है, ये नंबर्स जो हैं आपको ये डेवलपमेंट को कंफर्म कर रहे थे और आप इस टाइम पे भी एक अच्छी एंट्री ले सकते थे इस स्टॉक में। इस टाइम पे ये कंपनी तकरीबन 40 से 50 रुपये पे ट्रेड हो रही थी। इस वीडियो में हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझाएंगे और वो ये है कि ये जो कंपनीज़ होती हैं जो कि 15x 10x रिटर्न्स दे जाती हैं, इनके अंदर 90% चांस ये होता है कि इनकी जो स्टोरी होती है वो ऐसे डेवलप हो रही होती है कि विद टाइम कंपनी में ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि वो स्लोली अपनी टारगेट प्राइस जो है वो भी बढ़ाती रहती है। यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो इनिशियली इसमें इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि इसकी जो प्राइस है वो 10x 15x हो जाएगी, बट टाइम के साथ साथ ऐसी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं कि कंपनी की फेयर वैल्यू जो है वो भी साथ साथ बढ़ती रहती है। सो ठट्टा सीमेंट के केस में ये स्टोरी भी जो है इसके 4 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप अर्ली 2023 में हुआ जब कंपनी ने इम्पोर्टेड कोल छोड़ के लोकल कोल पर ट्रांसफ़र हो गई। सेकेंड स्टेप ये हुआ लेट 2023 में जब कंपनी ने कार्टेल से एग्ज़िट कर लिया और जैसे ही कंपनी ने कार्टेल से एग्ज़िट किया अगले 6 महीने में जो एडिशनल प्रॉफिट कमाया कंपनी ने ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन रुपीज़ वो उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया इन रिन्यूएबल्स विच वॉज स्टेप 3। कंपनी ने अपने प्लान्स अनाउंस कर दिए कि हम 5 मेगावाट का सोलर और 4.8 मेगावाट की विंड मिल अपनी कंपनी में इंस्टॉल कर रहे हैं। आपको तो पता होगा पाकिस्तान में नंबर 1 इशू ही बिजली की कॉस्ट है और सबसे अच्छा पे बैक पीरियड आजकल रिन्यूएबल्स पे ही है। सो इस कंपनी ने ये जो रिन्यूएबल्स में इन्वेस्टमेंट की, ये इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में हर साल तकरीबन 25 मिलियन बिजली के यूनिट्स जो है इस कंपनी को बना के देगी एट अ वेरी लो कॉस्ट। और अगर आप 30 रुपये का भी यूनिट लगाएं तो इस प्रोजेक्ट ने
हर साल फ्यूचर में 750 मिलियन की सेविंग्स कर ली कंपनी के लिए, जिससे उसकी फेयर वैल्यू और ऊपर चली गई। इससे पहले जो कंपनी है वो गैस के पावर प्लांट से बिजली बनाती थी, और आई थिंक स्पॉन्सर्स को आइडिया हो गया था कि जिस तरीके से IMF प्रोग्राम चल रहा है, कैप्टिव गैस पावर प्लांट की जो प्राइस है वो तो ऊपर ही ऊपर जाएगी। 2023 के शुरू में ये प्राइस 1200 रुपये पर यूनिट होती थी, और अब ये ऑलमोस्ट 4000 रुपये पर पहुंच गई है। सो इन सारी डेवलपमेंट्स ने एक स्मॉल सीमेंट कंपनी की वैल्यूएशन जो है लार्ज सीमेंट कंपनीज के बराबर कर दी इन 2024। और लेट 2024 में ठट्टा सीमेंट जो है ऑलमोस्ट $70 पर टन की वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रेड करने लग गया एट ₹120 to 130 रुपीज़ पर शेयर। ये एक डिसेंट वैल्यूएशन थी फॉर अ स्मॉल सीमेंट कंपनी, स्पेशली बिकॉज ये जो 100% सेल कर रहे थे अपने कैपेसिटी के हिसाब से, ये शायद हमेशा कंटिन्यू ना रहे, और आज से कोई 2 साल बाद या 3 साल बाद ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉर्मलाइज होनी है। तो फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आ रहा होगा कि चलो 120 से 130 रुपये पर शेयर तक की रैली तो समझ आती है, बहुत ज़्यादा कंपनी में चेंजेस हुई थी, अच्छी डेवलपमेंट्स हुई थी, तो चलो ये तो समझ आता है। बट ये जो 200 से 220 रुपये पे कंपनी का शेयर पहुंच गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ये बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आखिर में जो है बेच के निकल जाएंगे? और इसका जवाब है कंपनीज एंट्री इनटू ट्रैक्टर बिजनेस। ऑटो सेक्टर की हाई ROIC कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने आपको लेटली एक वीडियो में एक्सप्लेन की थी, और ये जो हाई ROIC कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये ट्रैक्टर बिजनेस पे भी बहुत हद तक अप्लाई होती हैं। अगर आपके पास एक सॉलिड प्रोडक्ट हो तो जो असेंबलिंग प्लांट हैं वो इतने महंगे नहीं आते, कस्टमर जो है आपको एडवांस में पैसे देता है, और आपका जो पूरा बिजनेस है वो एक बहुत हाई ROIC पे ऑपरेट होता है। नवंबर 2024 में एनुअल कॉर्पोरेट ब्रीफिंग में कंपनी ने कुछ ऐसे प्लान्स शेयर किए कि जिससे कंपनी की फेयर वैल्यू जो है, अगर ये सारे प्लान्स एग्जीक्यूट हो जाएं तो वो बहुत ऊपर चली जाती है। कंपनी ने बताया कि इनका प्लान है कि ये बेलारूस के ट्रैक्टर्स जो है वो पाकिस्तान में सेल करेंगे, पहले इम्पोर्टेड और फिर उसकी लोकल असेंबलिंग भी स्टार्ट करेंगे। कंपनी का टारगेट है कि हम हर साल 5000 ट्रैक्टर सेल करेंगे और हर ट्रैक्टर पे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अगर आप ये नंबर्स कैलकुलेट करें तो हर साल कंपनी जो है सिर्फ ट्रैक्टर बिजनेस से 5 अरब रुपए कमा सकती है, और जो इनका करंट सीमेंट बिजनेस था वो तकरीबन 1.5 अरब रुपए कमा रहा था हर साल। तो जो प्लान्स कंपनी ने शेयर किए अगर वो फुलफिल हो जाएं और हर साल ये कंपनी ट्रैक्टर प्रोजेक्ट से 5 बिलियन रुपीज़ कमाने लग जाए, तो ये प्रोजेक्ट जो है इस कंपनी की फेयर वैल्यू में 35 से 50 बिलियन वैल्यू एडिशन कर सकता है, जो कि बन जाता है तकरीबन 350 से 500 रुपये पर शेयर फॉर ठट्टा सीमेंट, क्योंकि इस कंपनी में तकरीबन 100 मिलियन शेयर्स हैं। ट्रैक्टर कंपनीज का पी रेशो तकरीबन 7 से लेके 11-12 तक ट्रेड होता है, क्योंकि ये हाई ROIC बिजनेसेस हैं। इसी वजह से अगर कंपनी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेती और 5 बिलियन हर साल कमा लेती तो ईजिली 50 बिलियन की भी वैल्यू एडिशन हो सकती थी इस कंपनी में। इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के बाद हमारी टीम फ़ौरन इस काम पे लग गई कि हम इस चीज़ को चेक करें कि जो कंपनी के इतने बड़े प्लान्स हैं ऑफ ट्रैक्टर बिजनेस, इसमें कितनी रियलिटी हो सकती है और ये कितनी जल्दी जो है एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठट्टा सीमेंट की सब्सिडरी ने बेलारूसियन कंपनी मिन्स के साथ पार्टनरशिप की। मिन्स जो है आप कह सकते हैं बेलारूस की एक SOE है, और ये बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स बनाते हैं जिसमें हाई क्वालिटी ट्रैक्टर्स भी मौजूद हैं। ये ट्रैक्टर्स जो हैं पाकिस्तान में ऑलरेडी यूज़ होते हैं, और जो थोड़े प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं वो इन ट्रैक्टर्स को आज भी यूज़ करते हैं इन इम्पोर्टेड फॉर्म। ये ट्रैक्टर्स जो हैं लोकल ट्रैक्टर से थोड़े से महंगे होते हैं, बट इनकी ड्यूरेबिलिटी और इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी होती है। 55 से 60 हॉर्स पावर का जो बेलारूसियन ट्रैक्टर होता है वो तकरीबन 60 लाख के आसपास होता है। सो फर्स्ट ये पता चला कि ये जो कंपनी न्यू प्रोडक्ट लेकर आ रही है वो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है, सिर्फ उसको लोकलाइज करना है। और सेकेंडली ये पता चला कि इस कंपनी के पास एक पुराना ट्रैक्टर असेंबलिंग प्लांट ऑलरेडी मौजूद है हब में, जिसको अब ये फिर से ऑपरेशनलाइज करेंगे और वहाँ पे ये जो बेलारूसियन ट्रैक्टर्स हैं उनको लोकली असेंबल करेंगे। इस पूरी रिसर्च में 2 चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंस है, एक कि नंबर ऑफ़ ट्रैक्टर्स कितने सेल होंगे, और दूसरी कि हर ट्रैक्टर पे प्रॉफिट कितना होगा। यहाँ पर हमें थोड़े से चैलेंजेस नज़र आए, और वो ये देख के कि अगर आप पिछले 10 साल का डाटा देखें तो ऑन एवरेज हर साल पाकिस्तान में 2000 से 2500 बेलारूसियन ट्रैक्टर्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं और लोग यूज़ करते हैं। सेकेंडली ये जो बेलारूसियन कंपनी है मिन्स, ये ऑलरेडी डिफरेंट कंपनीज़ के थ्रू पाकिस्तान में डिफरेंट हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर्स हैं उनके एग्रीमेंट्स के साथ ऑपरेट कर रही थी। जैसे कि एक कंपनी है शहजाद ट्रेड लिंक्स,
जो कि हाई हॉर्स पावर के जो ट्रैक्टर्स हैं मिंक्स कंपनी के, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में उसका एग्रीमेंट उनके पास है। सेकेंडली हमें एक और कंपनी मिली जो कि पंजाब बेस्ड थी, और ज़्यादातर पंजाब में जो मिंक्स ट्रैक्टर्स बेलारूसियन सेल होते थे वो उनके थ्रू ही होते थे। सो बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद अदर कंपनीज, और क्योंकि एक साल में एवरेज 2000 से 2500 ट्रैक्टर ही सेल होते थे, तो इस चीज़ पे हमें थोड़ी कन्विक्शन नहीं मिली कि ये कंपनी कैसे हर साल जो है वो 5000 ट्रैक्टर सेल कर देगी फ्रॉम ईयर 1। रिसेंट कंपनी के रिजल्ट में कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी ने 150 ट्रैक्टर्स का जो है वो ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और उसमें से 27 ट्रैक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी पाकिस्तान में आ गए हैं। तो आप ये डेवलपमेंट्स जो है फ्यूचर में फॉलो करते रहें, ताकि आपको भी आइडिया होता रहे कि कैसे कैसे कंपनी अपने टारगेट्स पे जो है वो पहुंच रही है। सेकेंडली जो लोकलाइजेशन के प्लान्स थे, वहाँ भी हमें कोई एग्रीमेंट एज सच नज़र नहीं आया। रिसेंटली बेलारूस के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तान की विज़िट की थी, और डिफरेंट ट्रेड फोरम्स पे भी ये बातें होती रहती हैं। तो डिफरेंट कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में वो इंटरेस्टेड हैं ये जो बेलारूसियन कंपनी है उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए फॉर लोकल असेंबली। हैवी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि जो हाई हॉर्स पावर वाले ट्रैक्टर्स हैं वो पाकिस्तान में वो लोग असेंबल करें। इसी तरीके से दूसरी लोकल कंपनीज़ के भी नाम आते रहते हैं डिफरेंट फोरम्स पे कि वो भी इंटरेस्टेड हैं कि इस बेलारूसियन कंपनी के साथ मिलके पाकिस्तान में लोकल असेंबलिंग करें। बट क्योंकि ठट्टा सीमेंट की सब्सिडरी के पास ऑलरेडी एक प्लांट मौजूद है, तो हो सकता है ये ज़्यादा जो है जल्दी फास्ट ट्रैक कर लें इस प्रोजेक्ट को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि हमने आपको बताई, जिस तरीके से नंबर ऑफ़ ट्रैक्टर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, उसी तरीके से हर ट्रैक्टर पे प्रॉफिट कितना होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोकल कंपनीज़ को देखें जिसमें मिल्लत ट्रैक्टर्स और अल गाजी ट्रैक्टर्स आ जाती हैं, तो ये कंपनीज़ जो हैं पर ट्रैक्टर तकरीबन 4.5 से 6.5 लाख रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाती हैं एक ट्रैक्टर पे। और इन कंपनीज़ ने तो ऑलमोस्ट 90% लोकलाइजेशन भी कर ली है। तो जो ठट्टा सीमेंट की सब्सिडरी है जो ट्रैक्टर बिजनेस में जा रही है, वो हर ट्रैक्टर पे 10 लाख रुपीज़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कमाएगी, उस पर थोड़ी सी हमें क्लैरिटी नहीं मिली। इस ट्रैक्टर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हम आपसे शेयर करते हैं। फर्स्ट ये है कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेड ट्रैक्टर और जो लोकली असेंबल्ड ट्रैक्टर है उसमें तकरीबन 10 से 15% ड्यूटी का फ़र्क है। तो जब भी ये कंपनी इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स को लोकली असेंबल करने लग जाएगी, तो हो सकता है इसका प्रॉफिट पर ट्रैक्टर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। सेकेंडली आजकल पाकिस्तान में सुपर टैक्स को आप इंक्लूड कर लें तो जो टैक्स रेट है वो काफ़ी हाई है, और किसी ने भी कोई नई इंडस्ट्री लगानी हो तो वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही लगाता है, क्योंकि उससे 10 साल की टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है। बट ये जो ठट्टा सीमेंट की ट्रैक्टर असेंबलिंग प्लांट है, क्योंकि ये ऑलरेडी हब में लोकेटेड है और एक पुराना असेंबलिंग यूनिट है, तो इस पे जब कंपनी अपने ऑपरेशन स्टार्ट करेगी तो मोस्ट प्रॉब्ली इनको इनकम टैक्स की जो एग्जेम्पशन है उससे फ़ायदा नहीं हो। आप अपनी स्क्रीन पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं कि अगर कंपनी ने इतने ट्रैक्टर सेल किए और हर ट्रैक्टर पे इतना प्रॉफिट हुआ, और हमने 8 PE रेशो यूज़ किया है जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी मुनासिब है, तो आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट से इस कंपनी की फेयर वैल्यू में कितना इंक्रीज़ आ सकता है। सो टू कंक्लूड, इस प्रोजेक्ट में थोड़े से हमें प्रायर इन्फॉर्मेशन अगर हम एनालाइज करें तो थोड़े से चैलेंजेस लग रहे हैं, स्पेशली विद द क्लेम्स कंपनी हैज़ मेड, बट नन द लेस वेरी वैल्यूबल प्रोजेक्ट। और फ्यूचर में ये ठट्टा सीमेंट के शेयर होल्डर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। ठट्टा सीमेंट के प्लान्स हैं कि वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करें। इसके लिए वो अपनी जो एग्जिस्टिंग लाइन है उसमें भी एडिशन करने का सोच रहे हैं। उसके अलावा साउथ ऑफ पाकिस्तान में एक दो सीमेंट प्लांट्स हैं बहुत छोटी कैपेसिटी के जो कि बंद पड़े हैं, तो कंपनी उनको भी बाय करने का सोच रही है। रिसेंटली कंपनी ने एक सीमेंट ग्राइंडिंग मिल में अपनी एक्सपेंशन भी की है, जो कि उन्होंने अपने रीसेंट रिजल्ट्स में उसको एक्सप्लेन किया। शॉर्ट टर्म में ये डेवलपमेंट जो है कंपनी के प्रॉफिट्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर सकती है, बट उसके साथ साथ आप ये भी चीज़ सोचें कि जो इस कंपनी का करंट अर्निंग पावर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये अपनी 100% सेल्स कर पाते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द कार्टेल। इनका साइज़ जितना जितना बढ़ता जाएगा उतनी उतनी ये जो एबिलिटी है ऑफ नॉट डिस्टर्बिंग द कार्टेल वो कम होती जाएगी। सो अगर कंपनी इतनी बड़ी एक्सपेंशन की तरफ जाती है, लेट से आज इनकी कैपेसिटी 6 लाख टन पर ईयर है, अगर ये 1.25 मिलियन 1.5 मिलियन टन तक चले जाते हैं, तो फिर इनकी जो एबिलिटी है टू स्टे आउट ऑफ द कार्टेल एंड सेल 100% ऑफ द प्रोडक्शन, वो जो है काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा कंपनी जो है ठट्टा पावर में भी अपना स्टेक बढ़ा रही है। जब इस कंपनी का मार्केट कैप 4-5 बिलियन होता था, तब तो ठट्टा पावर की इंपॉर्टेंस होती थी इन कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनी, बट अब इस कंपनी का मार्केट कैप 20 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब जो ठट्टा पावर से वैल्यू आ रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू ओवरऑल फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस।
सो आज हमने आपको फुल डिटेल में ठट्टा सीमेंट के डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में बताया एंड द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो वाज कि हम लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये जो कंपनीज होती हैं जो 10x हो जाती हैं 15x हो जाती हैं, इनकी स्टोरी जो है विद टाइम डेवलप हो रही होती है और इन्वेस्टर्स को डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं टू एंटर दिस इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने बिल्कुल बॉटम पे ही बाय करना है। जहाँ जहाँ कंपनी में न्यू डेवलपमेंट्स होती हैं जिससे उसकी फेयर वैल्यू बढ़ रही होती है तो आपको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। लेकिन इसका एक प्री रेक्विजिट है। वो प्री रेक्विजिट ये है कि कंपनी जब भी कोई डेवलपमेंट शेयर करे तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी हर चीज़ पे इतनी माइन्यूट ग्रिप होनी चाहिए कि आप फ़ौरन अंदाज़ा लगा लें कि इस डेवलपमेंट से कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो ठट्टा सीमेंट के केस में लेट से फर्स्ट इन्होंने इम्पोर्टेड कोल से लोकल कोल पे शिफ्ट किया, उससे इनकी अर्निंग पावर डबल हो गई। फिर इस कंपनी ने कार्टेल से एग्जिट कर लिया जिससे इनके प्रॉफिट जो है डबल हो गए। अगेन कंपनी की फेयर वैल्यू जो है वो डबल हो गई। देन थर्डली इन्होंने रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट किया जिससे मज़ीद इनकी फेयर वैल्यू जो है वो 20-30% से बढ़ गई। और फिर लास्टली इन्होंने जो अपना ट्रैक्टर प्रोजेक्ट अनाउंस किया है और वो अच्छे तरीके से अगर एग्जीक्यूट कर लें तो आप खुद देख सकते हैं कि इस कंपनी की फेयर वैल्यू में कितना मज़ीद एडिशन हो सकता है। सो आपने अपनी इन्वेस्टिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है और ये जो कंपनी में डेवलपमेंट्स होती रहती हैं इनको प्रॉपरली एनालाइज करना है कि इससे कंपनी की फेयर वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है। वरना ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं, जैसे ही कोई चीज़ 30-40% 50% बढ़ जाती है तो फ़ौरन उसको बेच देते हैं और इसी तरीके से एक मल्टी बैगर में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो उनके हाथ से निकल जाती है। सो अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं फॉर एवरी कंपनी एवरी सेक्टर इन ईजी स्टेप वाइज अप्रोच, जॉइन आर इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 जिसकी जो रजिस्ट्रेशन है अब बहुत जल्द क्लोज होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान, आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड एंड द वेट इज़ फाइनली ओवर और हमारे इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की इनरोलमेंट्स आर नाउ ओपन। आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ ऑलमोस्ट 200 पीपल, इस बार हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में और भी ज़्यादा वैल्यू एडेड फीचर्स ऐड किए हैं ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी और अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकें। सबसे पहले हम आपको 8 से 10 सेक्टर की कंपनीज को फुल डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे विद आवर फेमस 10 स्टेप प्रोसेस, ताकि आप उन सारे बिजनेसेस को उतनी डिटेल में अंडरस्टैंड कर लें जैसे कि उनके ओनर्स करते हैं। उसके बाद हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि 5 से 6 कंपनीज को अगर आपने फ्यूचर में खुद रिसर्च करना हो तो उसके क्या स्टेप्स हैं, और फिर उसके बाद आपको मॉडल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाएंगे। साथ ही साथ हम इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम आप सबको सिखाएं कि पॉलिटिक्स और जो पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल्स हैं उसको इन्वेस्टिंग में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करना है। वैसे तो हमारे जो लाइव लेक्चर्स होते हैं उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती और आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट फिर भी हमने इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0 में एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू एडेड फीचर ऐड किया है। हमारे डेडिकेटेड एनालिस्ट फॉर ईच सेक्टर जो है आपसे 2 से 3 हफ्ते के बाद फॉलो अप करेंगे इन स्मॉलर ग्रुप्स, ताकि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाए या आपको किसी भी कंपनी को और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको इंडिविजुअल अटेंशन और ज़्यादा मिले और आपकी सारी जो क्वेरीज हैं वो और अच्छे तरीके से एड्रेस हो जाएं। हमारे सारे सेशंस, वो रिकॉर्डेड लेक्चर हो या Q&As, हमेशा आपके लिए उनकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं ताकि आप फ्यूचर में कभी भी कोई रेफरेंस लेना चाहें तो आपके लिए वो इजीली अवेलेबल हों। इसके अलावा फॉर कंटिन्यूस सपोर्ट हर 6 महीने बाद हम एक अपने एलमनाइज के साथ कॉल करते हैं जिसमें हम जो डेवलपमेंट्स हुई होती हैं उस टाइम में उससे भी उनको अपडेट करते हैं। इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास की फुल डिटेल्स, कंटेंट, टाइमिंग्स, लेक्चर टाइमिंग्स, कोर्स कब स्टार्ट होगा, ये सब डिटेल्स जो है हमने अपनी वेबसाइट पे आपसे शेयर कर दी हैं, बोथ इन टेक्स्ट एंड इन वीडियो फॉर्म एज वेल। इसमें हर तरह का सवाल जो आपने हमसे पूछा है रिगार्डिंग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास जो है वो भी इंक्लूडेड है ताकि आप जो है एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। वी ऑल्सो हैव अ 3-month इंस्टॉलमेंट प्लान ताकि आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी है वो सिर्फ ₹60,000 से स्टार्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएटिंग लॉट्स ऑफ वेल्थ टुगेदर। सी यू ऑल सून इन इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 2.0। Now time to reveal the winner of our last video question. The winner is Arshad और जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट जो है हाईलाइट किया when analyzing the company from the point of view of qualitative research। हम इस एस्पेक्ट को एक फ्यूचर वीडियो में आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है when analyzing a company। और अब हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी टू अरेंज द गिव अवे। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे 3 प्लेलिस्ट ऐड्स की हैं। फर्स्ट इज़ इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, सेकंड इज़ सेक्टर आउटलुक
एंड थर्ड इज़ कंपनीज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। आप ये प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करें। आज का क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू ठट्टा सीमेंट। आपने हमें कमेंट्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है स्पेशली रिलेटेड टू द ट्रैक्टर प्रोजेक्ट, जिससे हमारी जो पूरी यूट्यूब की कम्युनिटी है उसकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा हो। The best and most detailed answer in the next 72 hours will win a cash prize of ₹5,000। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी and this will help you in making the right investment decisions। This is अब्दुल रहमान और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।